अंजनी के लाला बजरंग बाला का धूमधाम से मनाया जन्मोत्सव। पीएम श्री शासकीय कन्या विद्यालय में हर्षोल्लास से मनाया गया प्रवेश उत्सव। मौसम विभाग की चेतावनी, आंधी तूफान के साथ हो सकती है बारिश। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पवन पुत्र अंजनी के लाला बजरंग बाला का जन्मोत्सव शहर मुख्यालय सहित पूरे जिले भर में 2 अप्रैल गुरुवार को धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर हनुमान मंदिर में सुबह से ही हनुमान भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। हनुमान जन्मोत्सव पर जगह जगह विविध धार्मिक व भजन कीर्तन सहित महाप्रसादी व भंडारा का आयोजन किया गया। सुबह से देर रात तक जय श्री राम जय हनुमान के जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। शहर के पीजी कॉलेज समीप स्थित प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर व हनुमान चौक स्थित सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर में सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ हनुमान जी के दर्शन व अभिषेक एवं जन्मोत्सव के लिए लगने लगी थी। सुबह 5:45 पर हनुमान जी का जन्मोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। हनुमान जयंती का पर्व इस वर्ष श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही हनुमान मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली, जहां श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मंदिरों को फूल मालाओं, रंगीन झालरों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया। पूरे दिन हनुमान चालीसा के पाठ से वातावरण भक्तिमय बना रहा। दिन भर हवन पूजन और विशेष आरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। शोभा यात्राओं में राम, लक्ष्मण और हनुमान की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। ढोल, नगाड़ों और जयकारों के साथ पूरे गांव में भक्ति का उत्साह देखने को मिला। परसवाड़ा स्थित राम मंदिर के सामने एक बिल्डिंग में गुरुवार को भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी इमारत इसकी चपेट में आ गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना देने के बावजूद दमकल वाहन लगभग 2 घंटे बाद मौके पर पहुंचे। तब तक ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई जा चुकी थी। इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। इंदिरा नगर वार्ड क्रमांक 24 में शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं का विरोध लगातार उग्र होता जा रहा है। गुरुवार को दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में महिलाएं दुकान के सामने धरने पर बैठ गईं, जिसके चलते दुकान पर पूरे दिन सन्नाटा पसारा। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने किसी भी ग्राहक को दुकान में प्रवेश नहीं करने दिया और जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि आवासीय क्षेत्र में शराब दुकान होने से सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है और युवाओं पर भी इसका गलत असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पहले कलेक्टर और आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने चेतावनी दी कि जब तक दुकान नहीं हटाई जाती उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जिले के बेहर स्थित पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नए शिक्षा सत्र 2026-27 का प्रवेश उत्सव 1 अप्रैल को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, पालकों, शिक्षकों और छात्राओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। नव प्रवेशित छात्राओं का पारंपरिक तिलक वंदन कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री सुरेंद्र गुड्डा मरकाम एवं पार्षद कीर्ति शुक्ला ने कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया। साथ ही सभी छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को आकर्षक बनाया। विद्यालय परिवार ने शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला। कि भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे स्लोगन को स्वीकार करें। मैहर के इस संस्था को अगर हमें एक रूप से आगे बढ़ाना है तो अधिक से अधिक पालकों को जागृत होना पड़ेगा, अधिक से अधिक बच्चों को यहाँ लाना पड़ेगा और साबित कर दीजिए कि एनसी पटले जी के रहते में यहाँ कोई कमी नहीं है। हम सारे लोग आसपास के मिलकर के यहीं ले आएंगे।
जिले में रसोई गैस की किल्लत बनी हुई है। बुकिंग करने के बाद भी रसोई गैस नहीं मिल पा रही। एलपीजी गैस के लिए एजेंसियों में उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। कई उपभोक्ताओं को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। हालांकि प्रशासन पर्याप्त स्टॉक का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर उपभोक्ताओं की परेशानी कम नहीं हो रही। जिले में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आने वाले 5 दिनों में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इधर बुधवार की शाम को जहां मौसम में बदलाव हुआ, वहीं रात्रि में आंधी तूफान के कारण बारिश भी हुई। आसमान में बदली छाने और बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को पूरे दिन आसमान में बदली छाई रही। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 7 अप्रैल के बीच 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान हल्की बारिश के भी आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री और न्यूनतम 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को सतर्क रहने और फसलों की सुरक्षा के उपाय करने की सलाह दी है।